Welcome to Googo TV. रात के सन्नाटे में अपने छोटे से कमरे की खिड़की पर बैठे गुग्गो की नजरें आसमान की टिमटिमाती दुनिया में खोई थीं। तभी अचानक एक टूटता तारा उसकी खिड़की पर आ गिरा और उसके सामने एक छोटा सा चमकदार जीव निम्बूरा बनकर खड़ा हो गया, जो डरा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं, दीवारों पर परछाइयां कांपने लगीं और तभी निम्बूरा ने हवा में एक चमकता हुआ जादुई पोर्टल खोला, ये कहते हुए कि देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। गुग्गू हिम्मत करके अंदर कूदा और खुद को एक अद्भुत तैरती हुई दुनिया तारा लोक में पाया, जहां सितारों की रोशनी बुझ रही थी और अंधेरा फैल रहा था। निम्बूरा उसे क्रिस्टल महल लेकर गया, जहां रानी तारा ने बताया कि शैडो किंग सारी रोशनी निगल रहा है और दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद वही है। उन्होंने गुग्गो को अंतिम चिंगारी नाम की एक चमकदार चिंगारी दी और कहा कि इसे शैडो किंग के महल तक पहुंचाना होगा। गुग्गो ने यात्रा शुरू की, तैरते पुलों पर दौड़ता हुआ, बादलों की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढता हुआ, जमे हुए तारों की झील पार करते हुए और शैडो क्रीचर से लड़ते हुए। विस्परिंग ट्री ने उसकी हिम्मत परखते हुए उसे आगे बढ़ने दिया। रास्ते में निम्बूरा ने अपना दर्द साझा किया कि शैडो किंग ने उसके परिवार की रोशनी छीन ली थी, जिससे गुग्गो का संकल्प और मजबूत हो गया। अंधेरी नदी पार करने के बाद वे शैडो लैंड में पहुंचे, जहां काले आसमान, दरारों से भरी जमीन और धुआं सी उठती छायाएं देखकर गुग्गो कांप उठा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा और शैडो किंग के महल में घुसा। वहां शैडो किंग सामने आया और गुग्गो के मन पर हमला किया। उसके डर, अकेलेपन और कमजोरी की आवाजें उसके आसपास गूंजने लगीं, जिससे गुग्गो घुटनों पर गिर गया। तभी गुग्गो को अपनी दादी की आवाज याद आई, जब भी अंधेरा लगे अपने दिल की रोशनी जलाना मत भूलना। और उसके भीतर उम्मीद की एक गर्म रोशनी उठी। गुग्गो ने अंतिम चिंगारी को बाहर निकाला और उसका प्रकाश पूरे महल में फैल गया। शैडो किंग चीखते हुए मिटने लगा और एक विशाल उजाला पूरे अंधेरे को खा गया। धीरे धीरे तारा लोग फिर से चमकने लगा, तैरते द्वीप खुशियों से भर गए, तारे फिर जीवंत हो उठे और रानी तारा ने गुग्गो को रोशनी का पेंडेंट देकर कहा कि उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। निम्बूरा ने उसे गले लगाया और भावुक होकर विदा ली। गुग्गो पोर्टल से वापस अपने कमरे में लौटा। बाहर सुबह की धूप चमक रही थी और उसके हाथ में वही पेंडेंट गर्माहट दे रहा था, जिसे देखकर वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि कुछ तारे सिर्फ आसमान में नहीं रहते, कुछ हमेशा हमारे दिल में चमकते रहते हैं।